तो आप ये देखिए 500 रुपये में अगर हम दो समय भोजन 2 समय चाय उसको उपलब्ध करवाते हैं, फिर AC कमरा उपलब्ध कराते हैं, तो इससे और मैं जो भी यहाँ पे आए उसको एक बात कहूँगा, पहले वो अदर जगह भी चेक कर ले, इससे सस्ता आपको कहीं मिलता है, इससे रिजनेबल दिखता है तो वो वहाँ जाए। हमारे आश्रम की अपनी गौशाला है, 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क दूध है, और बुजुर्गों के लिए जिन्होंने दवाई लेनी होती है 60 साल से ऊपर के, उनके लिए भी दूध की व्यवस्था निःशुल्क है आश्रम में। तो व्यक्ति अपना एक लिमिटेड बजट के साथ आता है, तो उस बजट में उसका खाना पीना भी हो जाए और वो अच्छे से हरिद्वार भी घूम ले, तो ये हमारा प्रयास है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं पहुँचा हूँ हरिद्वार की एक और नई धर्मशाला में। जैसे कि आपको पता है मैं नए आपके लिए धर्मशाला और होम स्टे वगैरह लेके आता हूँ, तो आज मैं आपके लिए हरिद्वार की एक और धर्मशाला लेकर आया हूँ। मात्र यहाँ पे 400 और 500 से यहाँ पे रूम स्टार्ट होते हैं। 400 में नॉन AC और 500 में आपको AC रूम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं रूम वगैरह, और रूम की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट की भी सुविधा है। दोस्तों भी आपको रूम दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए आप रूम, वे कितने गए? ये जो रूम है ये 1500 रुपये का है। अच्छा हाँ, लेकिन अभी सीजन ऑफ है इसलिए कि रूम 1200 रुपये का है। अगर आप इंक्लूड मील लेते हैं जिसमें 2 समय भोजन है और 2 समय चाय है, तो ये 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ऐड होगा। मेरे पास 3 प्रकार के रूम है, ये सबसे अपडेटेड रूम है। इसके बाद से थोड़े से जिनमें मतलब ये रूम ऐसी है, बस टाइलें नहीं लगी हुई है, सामान्य दीवार है वो है, और एक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है जो पंखे वाले कमरे हैं जिनमें AC नहीं है। उसमें AC अच्छा। हाँ, 3 प्रकार के मेरे पास कमरे हैं। AC में कोई व्यक्ति लेता है जैसे अपडेटेड रूम पर 500 पर पर्सन, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई व्यक्ति रहता है तो 400 रुपये पर पर्सन विद मील, 2 समय भोजन 2 समय चाय। अच्छा जी, रेट तो काफ़ी सही है। तो यहाँ पे आप सिंगल पर्सन ऐसे देते हो किसी को? सिर्फ फैमिलीज अच्छा अलाउ है। हाँ। क्योंकि हमारे पास हमारे आश्रम से जुड़े लोग ही बहुत हैं। अच्छा। पर फैमिलीज को इसलिए अलाउ करते हैं, फैमिलीज के अंदर क्योंकि परिवार के साथ आता है हाँ। तो व्यक्ति अपना एक लिमिटेड बजट के साथ आता है, हाँ। तो उस बजट में उसका खाना पीना भी हो जाए और वो अच्छे से हरिद्वार भी घूम ले, तो ये हमारा प्रयास है। और आश्रम के अंदर हमारा आश्रम का अपनी रसोई है, उसमें बैठने की व्यवस्था है, और आप अभी बाहर का देखें तो आश्रम चारों तरफ से ओपन है। इसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है? हाँ, अटैच आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा, और काफ़ी बड़ा ये यहाँ पे बाथरूम है, साथ में आपको गीजर वगैरह मिल जाएगा। और देख सकते हैं फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रूम है अगर आप आते हैं। देखिए यहाँ पे टेरिस, अगर आप आते हैं शाम को छत में आप आराम से अपना घूम सकते हैं, काफ़ी बड़ा टेरिस है। चारों कमरे इतने ही बड़े हैं, और चारों सारे एक ये वाला और ये और ये और बड़े कमरे हैं दोनों। अच्छा मेरे पास तो 4 देख बेड, सकते हैं 6 बेड, 3 बेड, ये सारे जितने आप रूम देख रहे हैं सारे फैमिली रूम है। एक ही रूम है, डबल बेड, बाकी डबल बेड, 3 बेड, 4 बेड, 6 बेड रूम सारे। क्योंकि तो फैमिली सारे फैमिली रूम है, अगर आप आते हैं फैमिली के साथ तो यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और AC रूम है तो काफ़ी अच्छा है। बाकी भैया से भी बात करेंगे। पार्किंग भी काफ़ी है ना यहाँ पे, अगर कोई पार्किंग गाड़ी अभी आप अंदर आए आपने देखा होगा, और चारों तरफ ऊपर से देख ओपन सकते है। हैं। हर फ्लोर पे हमारे पास ओपन एरिया है, चाहे आप ये नीचे आप बरामदा देख सकते हैं, ये ओपन बरामदा, इसके नीचे फ्लोर पे जो बेसमेंट है वो ओपन है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप देखें तो हमारे पास हर चारों तरफ से हमारी बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है और चारों तरफ से ओपन है। कहीं किसी भी सूरत में आपको ये नहीं लगेगा कि आप एक जगह कैद हो। जिस प्रकार से आप होटल्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 4-5 फुट की गैलरी है, वो है, हमारा चारों तरफ से ओपन है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पाबंदियां नहीं लगाते हैं। अच्छा हाँ, हमारी पाबंदी एक है, शराब पीना मना है। हमारी पाबंदी है कि नशा किसी प्रकार का नहीं। हाँ। एक आपको आश्रम के जो रूल रेगुलेशन है, जैसे कि आपको समय आना है कि सर्दियों में 9 बजे गेट बंद होना है, तो आपको उससे पहले आना है। अगर आपने भोजन करना है तो उसके लिए आपको 7:30 बजे आश्रम में आ जाना होगा। अच्छा हाँ, 7:30 से 8 बजे तक की टाइमिंग है भोजन की। 7:15 भोजन शुरू होता है। इसी प्रकार से सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम लोग भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो वो समय की हमारी पाबंदियां हैं। बाकी मीट मच्छी अंडा कुछ नहीं। आश्रम के अंदर नशा और किसी प्रकार का मांसाहार सब वर्जित है। अगर देख लेते हैं दोबारा एक तरह से वो ब्लैकलिस्टेड व्यक्ति, फिर दोबारा उसको हम कभी अलाउ नहीं करते। हमारे पास
हमारा कभी भी हर वक्त खाली नहीं रहता हमारे पास, क्योंकि हमने बहुत रीजनेबल प्राइस रखे हुए हैं। आपके समय आप देखिए, आप कहीं भोजन करने बैठे तो 100 से 150 रुपए की सामान्य भोजन मिलता है, तो मतलब मान के चलिए आप और 20 रुपए से नीचे की चाय नहीं है। ठीक है, हम 2 समय भोजन उपलब्ध कराते हैं। गर्मियों में हम 3 समय भोजन उपलब्ध कराते हैं। सुबह नाश्ता भी देते हैं, दिन में भोजन देते हैं, रात को भोजन देते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों में दिन छोटे हैं। 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। हाँ, वो 500 पर, गर्मियों में 500 रुपये पर पर्सन है, सर्दियों में 400 पर पर्सन, क्योंकि एक समय का भोजन कम है, तो इसलिए हम लोग वो चीज़ को अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है वो 500 रुपये पर्सन, अक्टूबर से लेकर और मार्च तक 400 पर पर्सन। वो इसका कारण है कि 2 समय भोजन हो जाता है, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है, तो इसलिए स्टाफ को अपना भी काम देखना होता है। तो इसलिए गर्मियों में AC के साथ अगर आप लेते हैं तो जैसे कि ये आपने कमरा देखा, इसमें 5 लोग बड़े आराम से परिवार के साथ रह सकते हैं। 6 भी रह लेंगे अगर परिवार का है। ठीक है, परिवार रह सकता है। तो आप ये देखिए 500 रुपये में अगर हम दो समय भोजन 2 समय चाय उसको उपलब्ध करवाते हैं, AC कमरा उपलब्ध कराते हैं, तो इससे, और मैं जो भी यहाँ पे आए उसको एक बात कहूँगा, पहले वो अदर जगह भी चेक कर ले, इससे सस्ता आपको कहीं मिलता है, इससे रिजनेबल दिखता है तो वो वहाँ जाए। हमारा चारों तरफ से ओपन है, चाहे कपड़े सुखाने की व्यवस्था हो, चाहे नीचे बैठने की व्यवस्था हो, बच्चों का खेलने का हो, और सबसे बड़ी चीज़, जो छोटे बच्चे हैं 1 से लेकर 5 साल तक के, उनको हम निःशुल्क दूध उपलब्ध करवाते हैं। कि बच्चों के लिए, जैसे बच्चे वाली माताएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, तो उनको हम निःशुल्क दूध भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे आश्रम की अपनी गौशाला है, 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क दूध है, और बुजुर्गों के लिए जिन्होंने दवाई लेनी होती है 60 साल से ऊपर के, उनके लिए भी दूध की व्यवस्था निःशुल्क है आश्रम में। अच्छा, शाम को 1 गिलास दूध। हाँ, जैसे बुजुर्ग है जिन्होंने दवाई लेनी है, छोटे बच्चे हैं जिन्होंने, जो बोतल वाले हैं, अब कई माताएं स्तनपान नहीं करा पाती किसी कारण से, तो उनके लिए भी आश्रम में दूध की व्यवस्था है। उसका कोई वो अलग से चार्ज नहीं, वो चार्ज भी नहीं है। वो कई बार हमारे पास सड़क से लोग आ जाते हैं कि जैसे गर्मियों में जाम की स्थिति होती है, तो हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भैया बच्चे के लिए दूध मिल जाएगा, हम उनको दे देते हैं। वो लोग हमें पैसे देने का प्रयास करते हैं, हमने कहा इस चीज़ के पैसे नहीं। अच्छा। दूध का मूल्य तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो सेवा में। हाँ, वो सेवा में दूध का कोई मूल्य नहीं हो सकता। नहीं, रूम का रेंट भी बहुत रीजनेबल प्राइस है आपका। ये कमरा अगर आप बिना भोजन के साथ लेते हैं तो ये आप ये देखिए, 4 बेडरूम गर्मियों में अगर आप हरिद्वार देखेंगे तो आपको 2,500-3 हज़ार से नीचे नहीं मिलता। लेकिन हमारा सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम वो नहीं कि व्यक्ति देख के पाला बदलने वाले लोग हैं, हम नहीं बदलते। अच्छा, चाहे किसी भी सीजन में आए, किसी भी सीजन में आए। ये 1500 रुपए का कमरा है तो ये 1500 का रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, भोजन के साथ लोगे तो वो 500 रुपए प्रति व्यक्ति, उससे नीचे नहीं, क्योंकि मेरा स्टाफ है, मेरी मेंटेनेंस है, मेरा खर्चा है। दूसरी बात, हम जो भोजन में चीज हो सकते हैं, हम सरसों के तेल में भोजन बनाते हैं, कोई रिफाइंड नहीं, कोई डालडा नहीं। अच्छा। और सरसों का तेल भी प्योर राजस्थान से आता है। आप उसको किसी भी लेबोरेटरी में चेक करा दीजिए, ये आपका फॉर्चून, आपका कच्ची घानी सब तेलों को फेल कर देगा। फॉर्चून का तेल उसके आगे कुछ नहीं, जो तेल हम लेकर आते हैं। 2 रुपए महंगा पड़ता है हमको फॉर्चून से, लेकिन हमें क्वालिटी खानी है। अच्छा। हमारा जो प्रसाद बनता है वो घर के देसी घी में बनता है। अच्छा। ठीक है, हमारा जो रोटी बनती है वो हम मील का आटा नहीं लेते, अपनी गेहूं लेकर आते हैं राजस्थान से, वो पिसवाते हैं। अच्छा, तो हम क्वालिटी खिलाते हैं व्यक्ति को, क्वांटिटी के साथ साथ उसको क्वालिटी भी हम देते हैं। इसका कारण है कि जो आश्रम से व्यक्ति प्रसाद भोजन करके जाएगा उसको तृप्ति होगी। और रोटी गिन के नहीं देते कि 4 रोटी नहीं, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसका जितना उधर पोषण का जितना वो खा सकता है खाए। अच्छा। आश्रम सादा भोजन बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी ये बनता है। तो ये जो आश्रम में शामिल है वो चीजें हैं। बाकी आप देखिए, ये आप ओपन गली देख लीजिए, चाहे ये भी कमरे हैं जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। ये सारे इस तरफ से सब AC कमरे हैं, ये ऊपर कूलर कमरे हैं, फिर AC कमरे हैं, ये सब इधर के AC कमरे हैं मेरे पास। जैसे कोई व्यक्ति नहीं चल पाता तो उसको इसी फ्लोर पे देते हैं, जो ऊपर जा सकता है सीढ़ियों के माध्यम से वो जा सकता है। मेरे पास नीचे हॉल है, जैसे किसी को भागवत कथा वगैरह करवानी हो तो कई बार होता है कि जैसे ग्रुप आता है तो उनको भागवत कथा करानी हो, अपनी कोई मीटिंग करनी हो, तो मेरे पास ग्राउंड फ्लोर पे हॉल भी है। अच्छा, वो भी दिखाते हैं। तो ये पूरा पंखे लगे हुए हैं हॉल में, और साथ ही साथ कमरे भी बने हुए हैं। ठीक। मेरे पास हॉल में 20 कमरे हैं, जो कि ये जो कमरों का मैंने प्राइस बताया था आपको, ये कमरे मैंने आपको जो बताए थे अभी कि ये कमरे जो हैं ये 500 से 600 रुपए के कमरे हैं पर डे के। और यही कमरे अगर विद मील अगर आप इनको इंक्लूड करें कमरों को, तो ये 400 रुपये प्रति व्यक्ति के साथ इंक्लूड होता है। हाँ, इसमें 3 बेड लगे हुए हैं, 4 लोग आराम से रुक जाते हैं। ठंडे कमरे हैं सारे। हाँ, यहाँ तो ठंडा रहता होगा। दूसरी बात, ये हॉल है कथा वगैरह के लिए, ये इंक्लूड होता है।
जैसे आप ये देखिए कि इसमें 150 लोगों के बैठने की पूरी व्यवस्था है। 150 से 200 के लोग हैं। यहाँ पे स्टेज लग जाता है, लोग बैठते हैं गर्मियों में। ऑनलाइन का मतलब कोई वो नहीं है ना? नहीं ऑनलाइन हाँ, नहीं लेते। नहीं जो नहीं यहाँ आएगा अगर कमरा खाली मिलता है तो हाँ तभी उसी टाइम। पहली बात मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल सकते हैं। अच्छा। कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे अगर आना हो तो 1 दिन या 2 दिन पहले मुझसे संपर्क करें। अच्छा। क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाते। अच्छा। क्योंकि हमारे पास सूचना होना जरूरी है, क्योंकि हमको उस हिसाब से व्यवस्था करनी पड़ती है। कल को व्यक्ति अचानक आ जाए और वो आपके चैनल का नाम ले कि मैंने वहाँ पर देखा और उस प्रकार हम उसकी व्यवस्था ना कर पाए तो फिर आपके लिए वो नकारात्मक प्रभाव देगा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आए तो वो पहले इस चीज़ की सूचना देकर आए कि मैं इस दिन आऊँगा, ताकि एक तो कंफर्म बुकिंग हो जाए। उसकी बुकिंग तो हम खैर लेते ही नहीं है, बट एक कंफर्म कॉल हो जाए। एक शब्द होता है कंफर्म कॉल, उसका कंफर्म कॉल हो जाए। यहाँ पे लोग भोजन बनाते हैं, जैसे बसें वगैरह आती हैं जिन्होंने अपना इंडिविजुअल अलग भोजन बनाना होता है, तो वो अपनी अलग भोजन बनाती हैं। यहाँ पर एक बस आज आई हुई है, 2 बसें। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम चारों तरफ से बिल्डिंग हमारी ओपन है। आप जहाँ भी देखेंगे आपको ओपन स्पेस दिखेगा। जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको, यहाँ देखिए सामने ये हमारी गौशाला है आश्रम की। तो हमारा जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए निःशुल्क दूध उपलब्ध होता है, वो हमारी यहीं से होता है। चारों तरफ से बिल्डिंग इंटरकनेक्टेड है, कहीं से भी, और इतना खुली प्रॉपर्टी आपको पूरे हरिद्वार में कहीं नहीं दिखेगी। ठीक है भैया, धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है, तो यहाँ पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप अपनी आराम से। फिर सारा सीसीटीवी से लैस है पूरा, चारों तरफ से सीसीटीवी लगे हुए हैं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। और आप आश्रम में एंटर करते हो तो आपको एक अलग प्रॉपर्टी दिखती है। 3.5 बीघा में आश्रम बसा हुआ है और चारों तरफ से ओपन है। कमरे मात्र हमारे पास 50 हैं। अच्छा। कमरे ज़्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कमरों से ज़्यादा सुविधाओं पर ध्यान दिया है। कमरों से ज़्यादा हमने जीवन मूल्यों पर ध्यान दिया। कोई व्यक्ति आए तो उसको शांति महसूस हो। होटल में कमरे ज़्यादा हो सकते हैं, कंजेस्टेड रहते हैं, कंजेस्टेड है, आपको शांति नहीं मिलेगी। आश्रम का एक अपना आध्यात्मिक प्रभाव है, आश्रम की अपनी आध्यात्मिक चेतना है। हम लोगों की दिनचर्या वही सुबह 4 बजे उठ के अपनी पहले पूजा पाठ करने के बाद ठाकुर जी को बाल भोग देने के बाद आगे करने की है। आश्रम में जो व्यक्ति आता है तो पहले जब सुबह चाय बनती है उससे पहले ठाकुर जी को दूध का भोग जाता है, तो उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप ही वो दूध चाय में डालता है, तो सब फिर उसको पीते हैं। वो एक प्रसाद के रूप में ऐसी प्रकार नाश्ता, दिन का भोजन, वो प्रसाद के रूप में यहाँ एक दिया जाता है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, आप जो भी आए व्यक्ति, पहले तो मुझे एक जो नंबर मैं आपको दे दूँ अपना, उस पर सूचना देकर आए। अच्छा। और एक सबसे बड़ी बात, 2 दिन पहले कम से कम मुझे फ़ोन करें, क्योंकि लगभग मेरा कोई ना कोई मेरे पास आया गया रहता है। कई बार मैं भी बाहर होता हूँ तो मुझे भी इन्फॉर्मेशन एक बार मैं स्वामी जी को बता देता हूँ। ज़्यादातर तो मैं ही देखता हूँ, पर फिर भी कभी मुझे अंदर बाहर होना पड़ता है अपनी एजुकेशन को लेकर के। तो एक बार बताइए, इतनी खुली प्रॉपर्टी आप मेरे पास जो भी है, पहले वो रेट मुझसे अपनी शांति के लिए कहीं और भी पता कर ले, इससे रीजनेबल प्राइस कहीं मिले। 500 रुपये में खाना रहना सब कुछ, तो 500 रुपये पर पर्सन है मेरे पास AC में। हाँ। AC वाला रूम, नॉन AC में मेरे पास 400 रुपये है पर पर्सन का। अगर आप आते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।